Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ऑलराइट, सो गाइस, ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। महादेव प्लीज़ गाइड करें, भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द लवर्स, ये कार्ड बहुत आ रहा है। मैं जो रीडिंग्स कर रही हूँ ना, इसमें कार्ड बहुत आ रहा है। ओके देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देती है लेट नाइट थॉट्स में, आपके पर्सन आपके लिए क्रेव करते हैं। ठीक है, मुझे क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल मुझे दिखाई देता है कि ये बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आप इनको कॉल मैसेज भी कर रहे होंगे तो भी ये बात नहीं कर रहे होंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बिकॉज मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना थोड़ा सा इमोशनली ना ऐसे हो गया, सबसे डिटैच सा हो गया है। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुल के अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे, किसी से भी अपनी भावनाओं को नहीं कह पा रहे, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। सोचते हैं, फील करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करूं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी ना उनका थोड़ा सा इमोशनल टाइम चल रहा है गाइस। ठीक है, मतलब इस टाइम ना अभी वो खुद के लिए टाइम चाहते हैं, उनको खुद के साथ टाइम चाहिए। अभी ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी की बातों से हर्ट है, ये भी नहीं कह सकते कि कुछ हुआ है उनकी लाइफ में। जस्ट उनका ये टाइम कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर उनका मन नहीं है अभी किसी से बात करने का। बेशक वो आपके लिए क्रेव करते हैं, बेशक वो आपको याद करते हैं, लेकिन अभी उनका ऐसा है कि नहीं यार, अभी ना मुझे जो है अभी स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, लाइक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा ये ऐसा हो गया इनको कि लाइक थोड़ा स्पेस ले लेना अच्छा रहेगा। तो मुझे यहाँ पर ये क्लियर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट अभी उनका हाल ये हो रखा है कि ज़्यादा किसी से बात करने का उनका मन नहीं कर रहा है। अब वो अपनी जिस कंडीशन में उसी में वो लाइक उनका ये है कि ठीक है, ये जो चल रहा है वही सही है, चलने देते हैं, ठीक है ऐसा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लाइक इनको ना ऐसा लग रहा है कि मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा। मैं किसी को कुछ एक्सप्रेस करने जाऊँगा या जाऊँगी, मैं किसी को कुछ बोलूँगा भी या बोलूँगी भी ना, तो वो मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा। तो इसके चलते ना ये थोड़ा सा ना सबसे दूर से हो रहा है कि लाइक कोई नहीं समझेगा मेरी फीलिंग्स को, कोई नहीं समझेगा मेरे इमोशंस को, तो मुझे सबसे थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। एक ना
ऐसा दिखाई देता है कि इनका थोड़ा मन ना खट्टा सा हो गया है कुछ चीज़ों को लेकर के। लाइक मुझे जहाँ तक इनकी एनर्जी दिखाई देती है वो ये बताते हैं कि इनका जो हार्ट चक्र है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में ना हर चीज़ में डिले हो रहा है, मतलब हर चीज़ में डिले चल रहा है इनकी लाइफ में, कोई भी चीज़ टाइम से नहीं हो रही है। और ये भी हो सकता है कि इनकी कुंडली में शनि से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं या 7.5 जैसा कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब वो टाइम थोड़ा मतलब ऐसा टफ चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा ना इनका रहेगा। और हार्ट चक्रा भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा दिखाई देता है कि शायद है इनका हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं अभी, ऐसा भी है। चलिए देख लेते हैं और क्या थॉट्स और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। मैं ये कह सकती हूँ कि इनको ना अभी इस टाइम पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बहुत गुमसुम से और बहुत उदास सी एनर्जी में मुझे ये दिखाई देते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अपने करियर की वजह से मुझे लग रहा है ये टेंशन में है बहुत ज़्यादा। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही मुझे। मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि अगर ये अभी ये कोई जॉब वगैरह नहीं करते, जो स्ट्रगल कर रही हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो इनको ना अपने करियर की बहुत टेंशन हो रही है। इनका करियर इनको बहुत परेशान कर रहा है, ये अपने करियर को नहीं समझ पा रहे कि लाइक क्या होगा मेरा आगे, ठीक है। और अगर इनका कोई बिज़नेस है तो मुझे दिखाई देता है कि उसमें शायद ग्रो नहीं हो रहे हैं, ये उतने अच्छा से इनका बिज़नेस नहीं चल रहा है जिसकी वजह से ये परेशान है, ठीक है। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इश्यूज़ इनको हो रही हैं। और अगर ये जॉब करते हैं तो मुझे दिखाई देता है या तो जॉब में जो सैलरी है उससे सेटिस्फाई नहीं है, या वहाँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ना ये इस वजह से भी परेशान हो गए। इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ क्यों ऐसे रुक से गई है, लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, लोग कितना ग्रो कर गए, मेरी लाइफ क्यों रुक गई है, मैं ही क्यों इतना परेशान रहता हूँ, मेरे साथ ही हर चीज़ ख़राब क्यों होती है, मेरा करियर क्यों नहीं बन पा रहा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो थोड़ा सा ना ये डिस्टर्ब चल रहे हैं अपने करियर को लेकर के, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के। ये भी हो सकता है कि अपनी जॉब को बदलने के बारे में सोच रहे हो। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये खुश नहीं है, जिस भी फील्ड से है, जो भी काम ये करते हैं उसमें ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। मुझे थोड़े परेशान ही दिखाई देते हैं। लेकिन देखो ये इनकी पर्सनल इश्यूज़ के कारण इस तरीके से एनर्जी में है, उदास एंड परेशान से। और अगर मैं देखूँ तो देखो आपके बारे में तो ये सोचते हैं, अट्रैक्टेड भी है या आपकी तरफ, आप इन्हें अच्छे लगते हो, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, मतलब बहुत सीधा सीधा साफ साफ आप बोल देते हो उनके मुंह पर कुछ चीज़ों को। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि उनको आपकी कुछ बातें याद आती है, पता नहीं क्यों मुझे मैसेज मिला कि हो सकता है आपने उनको कुछ बोला हो, कुछ उनकी अच्छी के लिए बोला हो, कुछ अच्छी बात उनको बोली हो। जैसे हम किसी को सलाह दे देते हैं ना, किसी को गाइड कर देते हैं कि भाई तू ऐसे कर ले अपनी लाइफ में, तू ऐसे कर ले अपनी लाइफ में, लाइक हम अच्छी सलाह दे देते हैं किसी को। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपने भी उनको कुछ बोला या आपने उनको किसी चीज़ के लिए अवेयर किया था, लेकिन उन्होंने आपकी बात को नहीं मानी थी, ठीक है। और अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनको आपकी बात याद आती है और उनको ऐसा लगता है कि यार काश मैं उसकी इस बात को मान लेता तो शायद आज मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। मे बी कुछ चीज़ें इन्होंने आपकी नहीं सुनी जो कि आप इनको बोल रहे थे, आप इनको गाइड कर रहे थे। देखो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपको सही नहीं लग रहा था, तो आप इनको बोल रहे थे कि ये चीज़ ठीक नहीं है। हो सकता है कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपने बोला होगा कि भाई एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, कि इन्वेस्ट मत करो, मुझे नहीं दिखाई देता ग्रोथ होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे तो आपने रोका, शायद वो भी इन्होंने नहीं माना तो वहाँ पर धोखा खा लिया। सो दिखाई देता है यहाँ पर कि इन्होंने कोई बात है, कोई तो ऐसी बात है, ज़रूरी नहीं कि करियर से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी बात जो आपने इनको बोली थी, लेकिन उस टाइम पर ना इन्होंने बहुत हंसी में डाल दी, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी। और अभी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, वो सही कह रहा था या सही कह रही थी।
ठीक है, वो सही बोल रही थी मेरे लिए, उसका बिल्कुल ठीक था, मतलब उसकी बात मुझे मान ही लेनी चाहिए थी। तो ऐसे भी कुछ थॉट्स इनके चल रहे हैं अभी। ठीक है, साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं, जेमिनाई मिथुन राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। ये साइन है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 6, 8, 5 एंड 13 एंड बर्थ मंथ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो दिखाई देता है जून, अगस्त, मई और अप्रैल। ठीक है, तो ये मुझे डेट ऑफ बर्थ, साइन और मंथ दिखाई देते हैं। तो ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हमें देखने को मिलेंगी। वैसे ये इंसान आपसे प्यार करता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी है। ऑलराइट, लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मोहिनाथ जी बताएं, जो हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे उस पर्सन के क्या थॉट्स हैं। भोलेनाथ जी, गणपति बप्पा, प्लीज़ गाइड कीजिए। हरिनाथ जी बताएं हमें और क्या एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन की, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए, ट्रैवलिंग, इनोसेंस, गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग, द बर्डन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का हो। ठीक है, देखो बॉटम ऑफ द डेक से बर्डन की एनर्जी आई है। सो बर्डन में तो ये हैं, बर्डन तो मुझे दिखाई देता है इनकी एनर्जीज में कि हाँ ये बर्डन में है, टेंशन में है, परेशान है। इनको हर चीज़ ऐसे लग रही है कि लाइक मैं ही क्यों, हर चीज़ को लेकर के। एक होता है ना जब इंसान बर्डन में होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो उसको हर काम ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों, और हर चीज़ से एक इरिटेटिव सा भी ये हो जाता है उसका, लाइक वो चिढ़ने से लग जाता है हर चीज़ से। तो वैसा कुछ भी है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो बहुत अच्छी चीज़ दिखी ना वो गाइज ये है कि कोई पर्सन ऐसा है इनकी लाइफ में जो इनको बहुत अच्छे से गाइड करता है। ये कोई तो पर्सन है, ठीक है, जो कि इनको बहुत अच्छे से गाइड करता है और गाइडेंस इनको अच्छी देता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको कोई ना कोई पर्सन गाइड कर रहा है, अच्छे वे में गाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप के लिए गाइड कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं चीज़ों को, रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हर चीज़। मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल लाइफ को लेकर के कोई पर्सन ऐसा है इनकी ज़िंदगी में जो कि इनको अच्छा गाइड करता है, अच्छी गाइडेंस देता है, इनको जो है अच्छे के लिए, मतलब एक होता है ना कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, ठीक है, गलत सलाह दे देते हैं जिससे कि इंसान अपना नुकसान कर लेता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनको गाइड करता है और जिसकी बात को सुनते भी और वो इनके लिए अच्छा भी रहता है। ठीक है, उसकी वजह से चीज़ों को धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि जो गाइड कर रहे हैं ना वो इस रिलेशनशिप, जैसे इनकी जो और बाकी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके लिए तो इनको गाइडेंस मिल ही रही है, बट आई थिंक कि इनको रिलेशनशिप के लिए भी गाइडेंस मिल रही है वहाँ पर। ठीक है, एंड वो जो पर्सन है आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी ये आपसे रिलेटेड जो भी बातें उनसे शेयर करते होंगे ना, तो उन बातों को सुन के आपके लिए सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि वो बहुत इनोसेंट है। आई फील कि आपने इस रिलेशनशिप में सिर्फ दिल लगाया, दिमाग नहीं लगाया, कभी भी आपने चालाकी नहीं की, कभी आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, आपने दिल से पेश आए हो, दिल से सोचा है, दिल से किया है जो भी किया है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये चीज़ किसी ने बोली है कि आपकी, या तो इन्होंने अगर रिलेशनशिप के बारे में शेयर किया, जो भी होता है जैसा भी होता है आप दोनों के बीच में, तो उसको सुन के किसी ने इनको बोला कि यार वो बहुत मासूम है। ठीक है ना, आई थिंक कि इन्होंने भी उस चीज़ को क्लिक किया है कि यस हाँ
इन्होंने भी कहीं ना कहीं वहाँ पर एग्री किया कि यस वो बहुत मासूम है। सो एक चीज़ मुझे जो यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि आपके पर्सन को ना बहुत इनोसेंट लगते हो, ठीक है। आपके पर्सन को आप बहुत मासूम से लगते हो, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। और यस तो मैं कुछ ऐसा यहाँ पर देख रही हूँ। और ये गाइडेंस इनको किसके थ्रू मिल रही है ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो गाइडेंस इनको मिल रही है कौन दे रहा है, कौन शख्स है वो। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं इनको जो गाइड कर रहा है वो पर्सन कौन है। इनको जो गाइड कर रहा है वो पर्सन कौन है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इन्हें जो गाइड कर रहा है वो पर्सन कौन है। गाइड कर रहे हैं वो पर्सन कौन है। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जस्टिस। ये पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये जो भी पर्सन है ना, एयर साइन से पर्सन हो सकता है, लिब्रा ये पर्सन हो सकता है, स्पेशली लिब्रा, ठीक है। और इस पर्सन का इनका जो बोल चाल है ना, मतलब इनकी जो बात करने का तरीका है ना वो बहुत ही अच्छे लेवल का हो सकता है, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। द एम्परर, मेजर खानाज आ रहे हैं। क्यों ना ये जो भी पर्सन है ना किसी अच्छी खासी पोजीशन पर है, एजुकेटेड है और काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पे है। या तो एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल की है इनकी, ठीक है, या फिर अगर जैसे मान लो कि वो अगर मान लो किसी पोजीशन पर भी नहीं है तो भी इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। या फिर ये है किसी बड़ी पोजीशन पर, किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है, ठीक है। मुझे ऐसा तो यहाँ पर नहीं दिखाई देता कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी पामिस्ट या किसी टैरो रीडर से ये कोई इनको ऐसा कोई गाइड करे, नहीं। ये जो पर्सन है लिब्रा या एरीज हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी मतलब मैच्योर पर्सन है और हर बात को बहुत नाप तोल के करता है, एक्स्ट्रा नहीं बोलता ये, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ना इस पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी मिल रही है गाइस कि हालांकि पर्सन बहुत क्लियर है चीज़ों को लेकर के, विजडम है इसके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये इनके बड़े भाई या बड़ी बहन हो सकती है, ठीक है। बड़े भाई या बड़ी बहन की ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यस ये मुझे कोई फ्रेंड्स में से नहीं दिखाई देता। इनके बड़े भाई बड़ी बहन हो सकती है या कोई ऐसा पर्सन जो कि रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है, तो आप उनको जानते हो। अगर आप उनसे कनेक्टेड लोगों को भी जानते हो ना, तो उनमें जो रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे या अच्छी खासी एजुकेशन जिनके पास है ना, वो है जो इनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है मैं आपको बता दूँ कोई ना कोई लीगल वर्क से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है करते हो। ये एडवोकेट हो सकते हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं बोल रही मैं कि इनका कोई केस वेस चल रहा है, बट उनका प्रोफेशन वाइज मुझे दिखाई देता है, ठीक है। या बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ ज़रूर मुझे दिखाई देती है कि कोई फादर फिगर है, ठीक है। जैसे बड़े भाई बड़ी बहन, फादर मदर फिगर जो होते हैं ना, लाइक बड़ी बहन और बड़ा भाई, लाइक वैसे ही, तो वो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो ऐसा कोई पर्सन है जो इनको गाइड करता है। अब जितना मैं यहाँ पर देख पाई उतना मैंने आपको बताया। और इस पर्सन में ईगो बहुत है, ठीक है। ईगो इस पर्सन के अंदर बहुत है। ये जो है ना जो गाइड कर रहा है इसके अंदर ईगो बहुत है, लेकिन ये पर्सन अच्छा है।
ईगो ये पर्सन बिना फालतू की, बिना मतलब एक होता है ना जो कि जो एवी ईगो लेके घूम रहे हैं, मतलब उनके पास ईगो का जैसा करने को कुछ नहीं है लेकिन ऐसी ईगो लेके घूम रहे हैं। और एक है कि भाई ईगो है लेकिन हाँ वजह से है, किसी वजह से है। तो ये पर्सन ईगोस्टिक है, किसी वजह से है, ठीक है। लाइक यू नो इनका ईगो भी वही नज़र आता है जहाँ चीज़ें गलत होती है। ऐसा नहीं कि मतलब हर वक्त ही ईगो शो करना है, ठीक है। एक होते हैं बैड ईगो, एक होता है गुड ईगो। जो गुड ईगो है कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो वैसा कुछ है। ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है। ये कभी किसी को गलत सलाह नहीं देगा। सी जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। कभी किसी को गलत सलाह नहीं देगा। कड़वा बोलेगा, तीखा बोलेगा, साफ साफ बोलेगा, मुंह पे बोलेगा, लेकिन किसी को गलत सलाह नहीं दे सकता। ये है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है, ओके, जो इनको गाइड करता है। आगे हमें इस रिलेशनशिप में क्या देखने को मिल सकता है, चलिए चेक कर लेते हैं। अभी तो कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि ये मौन व्रत धारण करके बैठे हैं, अभी ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, महादेव जी बताइए आगे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओम नमः शिवाय, हर महादेव। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या बात होती है। नाइट ऑफ कप्स, द फूल। आएंगे पर्सन आपकी तरफ, आ जाएंगे। ओके, हो जाएगी। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, द फूल, ठीक है। बातचीत हो जाएगी। कुछ ज़्यादा कुछ खास ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। आगे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको किसी तरीके का सरप्राइज़ दे सकता है, ठीक है। आपकी अगर आपका बर्थडे आने वाला है तो उस टाइम की एनर्जी दिखाई देती है कि आपके बर्थडे पर ये आपको विश कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के कन्फ्यूज़न चल रही थी या कमिटमेंट को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, तो आपको इस पर्सन से कमिटमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। मतलब मुझे ना अभी ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन आपकी तरफ इस बार जब आएंगे ना तो पूरी तरीके से आपके हो करके आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। चाहे देखो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी कि सबको कमिटमेंट मिल जाएगी, बट है कमिटमेंट की एनर्जी तो कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट दिखाई देती है कि पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जिनका लाइक यू नो रिकन्सिलेशन ही होना है, कमिटमेंट की भी कोई बात नहीं है, तो उनके लिए भी कि आएंगे तो आप ही के होके आएंगे पूरी तरीके से। मतलब कि ना आप इनकी आंखों में ना वो प्यार देखोगे अपने लिए जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। और इनकी बातों में आप वो फीलिंग्स देखोगे जो इन्होंने काफ़ी टाइम से एक्सप्रेस नहीं की है। सो ये काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे, ये अपने दिल की बातें आपको शेयर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। यस तो काफ़ी टाइम से जो एक एनर्जी गायब थी ना रिलेशनशिप से कि हमारी ठीक से बात नहीं हो रही है, वो कभी बोलता ही नहीं, ऐसा लगता है कि अब उसको मेरे से प्यार ही नहीं रहा है, तो वो सारे सवालों के जवाब, वो सारे डाउट्स आपके इस रिकन्सिलेशन में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे वो डाउट्स। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। और अच्छा मैं ये भी बता देती हूँ रिकन्सिलेशन का जो मुझे टाइम दिखाई देता है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है अभी मई, और ये है जून सेकंड वीक, ठीक है, जून सेकंड वीक मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।